हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर लैंग्वेज 2। ग्रामर क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स होंगे इसमें। क्यों 15 मार्क्स? क्योंकि इसमें जो है एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी और आपको जो ग्रामर पोर्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छे से जो है जड़ पकड़ कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो है ये ग्रामर का पोर्शन होगा, 15 मार्क्स का होगा और मज़ेदार तरीके से करेंगे और जो हमारे ऑप्शन होंगे उसको भी समझेंगे और हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो आप करते रहेंगे। ठीक है, लेवल वही होगा, ईजी भी है, हार्ड भी है, एवरेज भी है। बाकी आपकी प्रैक्टिस कितनी है उस पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, बाकी एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है कि बैकग्राउंड में आपको थोड़ी नॉइज़ सुनने को मिल सकती है, चाहे वो थोड़े एयरप्लेन की हो सकती है, किसी गाड़ी की हो सकती है। ठीक है, तो कोई सी भी नॉइज़ अगर आपको बैकग्राउंड में आए तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं अभी इस समय अपने जो वर्किंग प्लेस पे नहीं हूँ, मुझे जो है कहीं आना पड़ा, कहीं जाना पड़ा, तो उस रीज़न से जो है रिकॉर्डिंग करने में इसीलिए टाइम लग गया, वरना 1 तारीख से ही इंग्लिश की भी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, फिर इंग्लिश का भी सेशन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का चालू हो जाता। ठीक है, तो बाकी टाइम नहीं मिल रहा था, रिकॉर्ड करने का प्लेस नहीं मिल रहा था, तो इस समय जो है मैं बहुत ही मुश्किल से कर रहा हूँ। और मुझे क्योंकि ये देख रहे हो, ये चीज़ दिख रही है कि क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको करवानी है, करनी है, तो इसीलिए जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो जो भी होगी, ये कोई लाइव सेशन तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो होगी, आपको वीडियो पॉज करके जो भी आपका आंसर होगा उसको आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, मंथन कीजिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, अब बताइएगा कितने आपके मार्क्स आए 15 में से। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम? नेक्स्ट चीज़ हम अगर अगला करेंगे हम लैंग्वेज 1 का। ऐसे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का हम ग्रामर पोर्शन है क्लियर आउट करते रहेंगे और जब हमारा ग्रामर पोर्शन अच्छे से हो जाएगा तब हम पेडागोजिकल सेक्शन पे भी चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी आपको समझने के लिए और समझाने के लिए। आगे चलते हैं हमारे लैंग्वेज 2 ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, यूज़ द करेक्ट लिंकिंग डिवाइस डैश आई नो हिम ही वुड नॉट ब्रेक द प्रॉमिस। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट लिंकिंग डिवाइस, जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, आपको पुटअप करना है। कौन सा होगा? ऑप्शन देख लीजिए, बट आएगा, एज लॉन्ग एज, सिंस या फिर इफ़। तो इन चारों में से कौन सा जो है ये सूटेबल होगा इस जगह पे पुटअप करने के लिए एज अ लिंकिंग डिवाइस। ठीक है, लिंकिंग डिवाइस क्या है आपको पता ही है कि दो जब सेंटेंस या क्लॉजेस को जो कनेक्ट करने का काम करे दैट इज कॉल्ड लिंकिंग डिवाइस। लिंक करने का काम करे दैट इज कॉल्ड लिंकिंग डिवाइस। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? वीडियो पॉज कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, विचार विमर्श कीजिए अपने पड़ोसी से। ठीक है, बताइए। सिंपल होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 2, एज लॉन्ग एज। क्यों होगा? क्योंकि बट जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं। दो आइडिया का तब कॉन्ट्रास्ट होता है, अपोजिट होता है, देन वी यूज़ बट। एंड एज लॉन्ग एज यूज़ करते हैं हम फ्यूचर कंडीशन ऑफ इंटेंडेड ड्यूरेशन, यानी कि जो फ्यूचर कंडीशन होती है, यानी कि जो एक इंटेंडेड ड्यूरेशन, मान लीजिए आपने किसी के साथ भी कुछ वक्त बिताया है, कुछ टाइम बिताया है, उस टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस टाइम में आपने उस बंदे को, उस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी आप कंडीशन जो है कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, एक फ्यूचर कंडीशन को जो है गेस कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। कैसे? उस इंटेंडेड ड्यूरेशन के द्वारा जो आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज, तो जितना मैं जानता हूँ अब तक उसको, तो इंटेंडेड कंडीशन है, ड्यूरेशन है। ठीक है, आई नो हिम ही वुड नॉट ब्रेक द प्रॉमिस, तो वो मेरा प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, सिंस आपको पता ही है एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और एग्जैक्ट टाइम 1947, 23, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2018। देखिए फिर से प्लेन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त जो है एयरफोर्स के जस्ट बगल में, मतलब ऑलमोस्ट बेस के जो बगल में ही बैठा हूँ, इधर ही घर है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, इसको जाने दीजिए। एयरफोर्स वाले भी सुबह सुबह प्रैक्टिस करते रहते हैं इधर। चलिए ठीक है, बात करेंगे इफ़ के बारे में, बात करेंगे। इफ़ कहता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन मतलब क्या है कि कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब हमें कोई कंडीशन हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। इफ़ अगर मगर वाला काम हो तो हम इफ़ लगाते हैं, तो अगर मगर वाला काम यहाँ पर नहीं था, तो सिंपल ऑप्शन नंबर 2 था, एज लॉन्ग एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है? यूज़ अप्रोप्रिएट SVA, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एज नोन एज हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी। ठीक है, शी और हर फ्रेंड जूही डैश प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। तो यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगाना है, राइट वाला कौन सा होगा देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बिलो एवरेज वाला क्वेश्चन है ये। अगर आप कर लेंगे तो इजी है, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इज़, आर, हैव, हैज़, कौन सा होगा? सिंपल बताइए, बहुत सिंपल है ये। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 1 इज़ होगा। क्यों होगा? सिंपल तरीका है। क्या तरीका है इसमें? हमने समझा था हमने ना। लायन, देखिए, ईदर लायन नॉर हॉर्स इज रनिंग इन द जंगल, राधिका और महिमा इज स्टडिंग हेयर। तो जब भी दो सब्जेक्ट आ जाएं, और दोनों क्या हो? सिंगुलर हो एंड कनेक्टेड हो, किसके सारा? और, नॉर, नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली और बट ऑल्सो के द्वारा, तब हमारा कौन सा वर्ब जो सिंगुलर लगेगी? कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। तो इज लग गया, सिंपल है।
समझ में आया? दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए और बीच में और, नॉर, इधर और, बट ऑल्सो या नॉट ओनली लगा होना चाहिए, देन वर्ब विल बी इन सिंगुलर। ठीक है, चलिए आगे। अगला, विच फैलेसी, फैलेसी का क्वेश्चन आ चुका है। विच फैलेसी, नो, देखो कौन सी फैलेसी इसमें अकर की गई है, फिर कौन सी फैलेसी इसमें बनाई गई है। नोबडी कैन प्रूव्ड दिस पॉलिटिकल पार्टी इज ऑनेस्ट सो इट इज़ करप्टेड पार्टी। ठीक है, तो नोबडी कैन प्रूव, क्योंकि कोई भी प्रूव नहीं कर पाया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑनेस्ट है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल है, तो इसीलिए ये है पॉलिटिकल पार्टी क्या करप्टेड है। तो कौन सा इसमें फैलेसी जो है बनाई गई है, फैलेसी जो है अकर हुई है। ऑप्शन नंबर ए फैलेसी ऑफ पिटी, ऑप्शन नंबर 2 फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, या फिर फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस, या फिर फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। देखेंगे, बताइए, बताएं। फैलेसी ऑफ पिटी, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, या फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस, या फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए वीडियो पॉज करके तो बता देंगे कौन सा होगा। बिल्कुल सिंपल, फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस क्या कहता है, बहुत सिंपल है, कहता है कि द क्लेम दैट वॉट एवर हैज़ नॉट बीन प्रूवन फॉल्स मस्ट बी ट्रू एंड वॉइस वर्स, यानी कि वॉइस वर्सा। देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। अगर आपने ये चीज़ प्रूव, देखो अगर आपने ये चीज़ प्रूव की है कि सही नहीं है, ठीक है, अगर आपने ये चीज़ सही प्रूफ नहीं की है तो गलत है, अगर आपने इस चीज़ को गलत प्रूफ नहीं किया तो ये चीज़ सही है। यानी कि अगर देखेंगे सिंपल, अगर किसी ने ये प्रूव नहीं कर पाए कि पॉलिटिकल पार्टी ऑनेस्ट है, ठीक है, तो इसीलिए करप्टेड है। अगर ये होता कि किसी ने ये नहीं प्रूव किया कि पॉलिटिकल पार्टी करप्टेड है इसीलिए ये ऑनेस्ट है, ठीक है, तो ये उल्टा उल्टा होता है। जो क्लेम नहीं किया उसका अपोजिट होता है, सिंपल। और फैलेसी ऑफ पिटी आपको पता ही है कि जब भी हम बहुत ही दया भावना और ना इमोशनल अत्याचार वाला काम करो, दैट इज़ फैलेसी ऑफ पिटी। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, जब हम कोई एक लॉजिकल चीज़ को दूसरे प्रेमिसेस से जो है हमारा रॉन्ग प्रेमिसेस होता है उससे कनेक्ट करके और जो है रॉन्ग कंक्लूजन निकालते हैं एक्सीडेंटली, गलती से, ठीक है, तो हमारा होता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस आपको पता चली गया होगा, जब हम क्या करते हैं, मेन बात को इग्नोर कर देते हैं और हम एक गलत जो है इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। बाकी और चीज़ों के लिए आप जो है इसको देख सकते हैं वीडियो फैलेसी की, ठीक है। फैलेसी ऑफ फॉल कॉज, जब आप गलत कारण लगाते हैं, गलत रीज़न लगाते हैं टू मेक अ कंक्लूजन ऑफ फैलेसी, ठीक है, तो ये हमारा था फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। आगे बढ़ते हैं, विच फैलेसी इज मेड हेयर, वॉकिंग ऑन माउंटेन इज लाइक वॉकिंग ऑन मून। देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आप थोड़ा देख लेंगे। विच फैलेसी इज मेड हेयर नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल होगा कि विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी मिस हो गई है, मेरे यहाँ पर राइटिंग हो गई है, ठीक है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है, बस सिंपल, ठीक है। तो इसको काट देता हूँ मैं, इसको मैं काट देता हूँ, 1 मिनट, ये लीजिए, ये कट गया, ठीक है, सिंपल ईजी। अब बताइए कि कौन सी जो है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। देखेंगे मेटाफर है क्या, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, या फिर राइम है। बहुत सिंपल है, वॉकिंग ऑन माउंटेन्स इज लाइक वॉकिंग ऑन मून। सिंपल है, हमने पता था कि एज लाइक जहाँ पर भी आ जाएगा कौन सा होता है हमारा, एज लाइक आ जाए हमारा तो कौन सा होता है, जल्दी बताइए, सिमिली होता है ना, सिंपल है, सिमिली होता है हमारा जहाँ पर एज लाइक आ जाए। गाना सुना है ना आपने, कौन सा वाला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, है ना, खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब, तो वो जैसे जैसे जब भी आ रहा है ना तो एज कौन सा आ रहा है, लाइक है ना, उस तरह एज आ रहा है, तो मतलब क्या है, सिंपल सिमिली है, ठीक है। और बाकी हमारा मेटाफर क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन, जहाँ पर हम एज या फिर जो हमारा लाइक है कि एज लाइक या फिर एज लाइक या फिर लाइक यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि माय शोल्डर इज़ 2.5 किलो, है ना, मेरा शोल्डर कितना 2.5 किलो का है। आई एम लाइक सलमान खान, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली, आई एम लाइक सलमान खान। तो लाइक जब हो जाए तो वो सिमिली है, बट लाइक एज यूज़ ना करके जब कंपैरिजन करें दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर। डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो मेटाफर होता है। पर्सोनिफिकेशन, जब ह्यूमन ट्रेट्स को नॉन लिविंग थिंग में निकाल दिया, जैसे कि मेरी बुक है मुझसे बात करती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सिमिली आपको पता ही है, एज और लाइक यूज़ करते हैं तो सिमिली होता है कंपैरिजन के लिए। राइम ऑफ एंड वर्ड्स हमारा राइम कहलाता है, ठीक है, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है देखेंगे। राइमिंग स्कीम आपको निकालनी बताई थी मैंने, बहुत सिंपल है, इजी है। एंड वाले वर्ड्स जो होते हैं उसका राइमिंग स्कीम निकालना आता है, ए से लेके बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे करके, ठीक। तो देखिए, शैल आई कंपेयर टी टू द समर्स डे, ठीक है। उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत है क्या, इतना पढ़ने की ज़रूरत है, एंड में चलते हैं सीधा, डे टेम्परेचर ऑफ मे डेट, ठीक है, तो डे का मे हो रहा है, तो देखो सबसे पहले तो हो गया डे का मे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं तो आंसर बता रहा हूँ आपको, नहीं पहले आपको क्वेश्चन देख लेना चाहिए उसका ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ए बी ए सी,
ऑप्शन नंबर 2 ABCD, ऑप्शन नंबर 3 ABAA, ऑप्शन नंबर 4 ABAB। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया छोटा सा, ऑलमोस्ट आंसर निकालना ही वाला था मैं, बट आप अब निकालिए खुद। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। आप देखें, स्टार्टिंग करेंगे ए से। ठीक है, तो ए आपका डी है। ठीक है, तो ए से लेंगे, ABCD ऐसे चलते हैं ना, रो में चलते हैं कि ए से जेड आता है सीधे, नहीं। ठीक है, तो ए, तो डे जो है किससे मैच कर रहा है, डे टेम्परेचर नहीं, डे में बिल्कुल कर रहा है। तो ए यहाँ पर आ जाएगा ए, तो ए के बाद यहाँ पर आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, AA। ठीक है, हो गया AA, तो हमारा हो जाएगा AB, हमारा हो जाएगा AB, और हमारा हो जाएगा मे है, तो ए से मैच कर रहा है, तो डे में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मे के सामने, तो बन जाएगा डे का A, टेम्परेचर का B, मे का भी A, और डेट किससे मैच कर रहा है, डे से कर रहा है, टेम्परेचर से कर रहा है, मे से कर रहा है, डेट किसी से नहीं कर रहा। ठीक है, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा सिंपली ABAC। तो ABAC ये रहा, मिल गया ABAC, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत सिंपल, ऐसे निकालना होता है आपको, बस राइम करवाना होता है, जो राइम जिससे कर जाए उसी को उसको मिलाते जाइए और काम खल्लास। ठीक है, अगला फाइंड द राइमिंग स्कीम अगेन, ये आप करके देखिए, बहुत सिंपल है, एंड वाली मिलाते जाइए और काम बनाते जाइए। चलिए बनाइए, ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, ऑप्शन लीजिए, ABCD, ऑप्शन नंबर 2 AABBCA, ऑप्शन नंबर 3 ABCCBB, ऑप्शन नंबर 4 AABBCC। बताइए कौन सा होगा, सिंपल है, सिंपल चलेंगे। ग्राउंड साउंड दोनों मैच कर रहा है, तो बन जाएगा AA। नाइट वाइड बन जाएगा, दोनों मैच कर रहा है, तो अब देखो ग्राउंड साउंड नाइट से मैच नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारा क्या आएगा, B आएगा। तो ग्राउंड साउंड AA, नाइट वाइड दोनों कर रहा है तो BB, फायर वायर दोनों कर रहा है तो CC, तो AABBCC, AABBCC नंबर 4 इज द राइट आंसर। खेल खत्म, बढ़ो आगे। डैश ईट समथिंग, आई डैश ईट समथिंग बिकॉज आई जस्ट हैव ईटन। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिंपली आपको देखिए फिर से प्लेन आ गया, बस वेट कीजिए, बस बहुत बगल से गुजर रहा है क्योंकि ये मज़ा आता है देखने में छत पे बैठ के, बट जब भी रिकॉर्डिंग करो तो यही दिक्कत होती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, चलिए गए हमारे भाई साहब पायलट वाले। ठीक है, आई डैश ईट समथिंग बिकॉज आई जस्ट हैव ईटन। देखिए मैंने जस्ट ईट किया है अभी, और मैंने जो है शायद ही कुछ खाऊं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, मॉडल्स पुट करने हैं, सही वाला मॉडल आपको चूज़ करना है और पुटअप करना है कौन सा। ऑप्शन नंबर ए, मे, माइट, मस्ट, कैन, कौन सा होगा, सिंपल है, सिंपल निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल निकालेंगे। इसको देखिए आप ना अपना दिमाग लगाइए, एकदम वीडियो पॉज करके ब्रेन स्टॉर्म कीजिए कि देखिए साफ लिखा है आई डैश ईट समथिंग, यहाँ पर कैसे गेस कर लेंगे इस वाले सेंटेंस में, बिकॉज आई जस्ट हैव ईटन, कि मैंने अभी कुछ खाया है तो शायद ही मैं खाऊं। तो मैंने बताया था आपको मॉडल्स में कि आप जब शायद वाली बात करें, यानी कि जब शायद वाली बात हो, पॉसिबिलिटी बात हो, और कैसी पॉसिबिलिटी, एकदम वीक वाली, एकदम वीक वाली, क्योंकि जस्ट अभी फिनिश किया है, तो बहुत ही रेयरली है कि वो बंदा खाएगा, तो कौन सा आएगा, माइट आएगा। तो आई माइट ईट समथिंग, मे नहीं होगा क्योंकि मे जो है 50% की पॉसिबिलिटी होती है, बट जब भी 50% से पॉसिबिलिटी नीचे हो देन माइट आता है, बहुत ही रेयर चांस होता है 1% वाला, देन माइट यूज़ करते हैं। मस्ट आपको पता ही है, मस्ट आपके लिए ऑब्लिगेशन हो सकता है या फिर कोई रूल की बात हो सकती है, कैन आपका कैपेबिलिटी हो सकता है, ऑफर हो सकता है, रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है, बट इनफॉर्मल में। ठीक, आगे बात करेंगे। माइट इज़ फॉर लीस्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ही वर्क्स एज अ मशीन, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, कौन सी, ही वर्क्स एज अ मशीन, तो मशीन की तरह काम करता है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिम्बली, एलिट्रेशन, असोनेंस, मेटाफर। सिंबल मैंने बताया था आपको, बहुत सिंपल लगा देंगे, एज, लाइक, एज, सॉरी। ठीक है, बताएंगे आप, वीडियो पॉज कीजिए, बताइए। बता दिया, ठीक है, लॉक कर दें, कन्फर्म। चलिए ऑप्शन नंबर है सिम्बली, एलिट्रेशन, असोनेंस, मेटाफर। इसमें देखेंगे सिम्बली बताया था, एज, लाइक, और एज के लिए यूज़ करते हैं, तो एज तो आ ही गया, तो ऑप्शन नंबर एक ही हो गया, तो वो मशीन की तरह काम करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिए, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, एलिट्रेशन क्यों आता है, देखो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, हमारे जो नेबरिंग, देखो एक सेंटेंस में हमारे जो नेबरिंग वर्ड्स होते हैं उनके जो हमारे फर्स्ट लेटर होते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट होते हैं तब एलिट्रेशन होता है, और वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ठीक है,
असोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ इन, देखो आइडेंटिकल वॉवल्स, आइडेंटिकल वॉवल्स यानी कि शब्दों के जो वर्ड्स होते हैं, देखो सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके बीच में जब हमारे आइडेंटिकल वॉवल्स होते हैं, यानी कि एक जैसे साउंड करने वाले वॉवल्स होते हैं और रिपीट होते हैं बार बार, वो तब एसोनेंस होता है। देखो कॉन्सोनेंट होता है तो एलिट्रेशन, और ये फर्स्ट लेटर में आता है, स्टार्टिंग में आता है, वर्ड के फर्स्ट लेटर में आता है, और असोनेंस बीच में भी आ सकता है, ठीक है। और मेटाफर आपको पता ही है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अगर यहाँ पर एज नहीं लिखा होता कि ही वर्क्स मशीन या मशीनरी, तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा मेटाफर हो जाता है, ठीक है। एज लाइक जब यूज़ नहीं होता है बट कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेजेस, कौन सा हो सकता है? टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, बहुत सिंपल है, कौन सा इडियम या फ्रेज की मीनिंग क्या है बताना को। टू क्रिएट अ सिचुएशन, टू बी क्लियर, या फिर टू हैव एन एब्सोल्यूट फॉल्स कंसेप्शन, या फिर टू गेट फेयरली इन्वॉल्व। सिंपल बताइए कौन सा है इसमें से? बहुत सिंपल है हमारा, कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, टू हैव एन एब्सोल्यूटली फॉल्स कंसेप्शन। जब भी आप ना ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं जो कि चीज़ सत्य नहीं है और आप एकदम भ्रम में जी रहे हैं ना, कहते हैं ना कि पालना हो तो अजगर पाल लीजिए पर भ्रम मत पालिए, ठीक है। कोई भी जो है टू लिव इन फूल्स पैराडाइज आप ना कीजिए, कि आपको जो करना कीजिए पर आप कभी भी जो है भ्रम ना पालिए, ठीक है। तो वो वाला काम कौन करता है? जो भी टू लिव इन फूल्स पैराडाइज करता है। तो यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट फॉल्स कंसेप्शन। जब भी फॉल्स कंसेप्शन होता है किसी चीज़ को लेके, उसको हम कहते हैं कि कोई किसके फूल्स पैराडाइज में रह रहा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ रिक्वेस्ट, कि इनमें से कौन से सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है ना, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, देखेंगे समझेंगे। कुड आई टेक मनी, यू मे कंटिन्यू, और विश मी अ हैप्पी बर्थडे, या फिर कैन आई गो आउटसाइड। तो यहाँ पर कौन से सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है? रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, समझ लेंगे रिक्वेस्ट का सेंस। यानी कि देखेंगे आप हर जगह आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, कुड, मे, कैन, इसमें तो खैर है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर मॉडल्स का क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछ लिया है। तो कौन से क्वेश्चन में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है बताएंगे आप, बस सिंपल है, सिंपल बताएंगे, ठीक है। देखेंगे कौन सा है हमारा, बिल्कुल ईजिली समझेंगे। देखेंगे कुड में होता है रिक्वेस्ट, कौन सा रिक्वेस्ट है? कुड रिक्वेस्ट कर देता है हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको हम फॉर्मल में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस हैज़ अ रिक्वेस्ट, कौन सा रिक्वेस्ट कर रहा है? यू में कंटिन्यू, अब ये परमिशन दे रहा है, परमिशन को गिव है ना, गिविंग परमिशन, यू में कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉर्मल है पर परमिशन की है, ठीक है। नो मॉडल्स, यहाँ पर मॉडल्स ही नहीं है कि विश मी अ हैप्पी बर्थडे, एक तरीके से देखा जाए तो कमांड है ना, विश मी अ हैप्पी बर्थडे कमांड है, कमांड का सेंस है, ठीक है। और यहाँ पर परमिशन को जो है क्या कर, आस्किंग, यानी पूछा जा रहा है, पूछने, कैन आई गो आउटसाइड। तो यहाँ पर कौन सा बचा? रिक्वेस्ट, कुड बचा। तो कुड आई टेक मनी, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। कैसे? रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर्मल में कर रहा है, और भी कैसे कर, मैं बताया था मॉडल से, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कौन से मॉडल्स कब एग्जैक्टली किस सिचुएशन में यूज़ होते हैं, बहुत अच्छे से समझा था आपने। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर 1 कुड ही होगा, और कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कुड जो है हमारा फॉर्मल जो है रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे कहीं भी यूज़ करना हो आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर सेल लेटर इन इट, कौन से वर्ड में साइलेंट लेटर नहीं है, ठीक है। तो साउंड सिंबल का खेल आ गया यहाँ पर। अब नी, शार्प, डम्ब, या फिर नॉलेज, बहुत सिंपल है, बताएंगे आप। चलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट। साइलेंट वर्ड किसमें नहीं है? जी हाँ, जिसने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखेंगे, हम डम्ब नहीं बोलते, हम डम बोलते हैं, तो हम बी को साइलेंट कर देते हैं, नी को देके पूरा बोलते हैं, शार्प पूरा बोलते हैं, नॉलेज भी पूरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे विच फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर, ओके साइलेंट लेटर नहीं है, समझ रहे हैं ना, साइलेंट लेटर नहीं है। तो डम्ब जो है साइलेंट लेटर है, नी जो है साइलेंट लेटर है क्योंकि के को साइलेंट कर दिया, नॉलेज जो है इसमें भी डब्ल्यू को साइलेंट कर दिया है ना, तो नॉलेज, बट कौन बचा जिसमें साइलेंट लेटर नहीं है? शार्प, ऑप्शन नंबर 2 शार्प बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर डज नॉट लग गया, देखो ये सबसे दिक्कत होती है, डज नॉट, हैव नॉट या इज़ नॉट, अगर लग गया नेगेटिव पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा कि वो नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर किस में नहीं है बोल रहा है, अगर किसी में है बात करता तो तीनों में 1 3 4 तीनों में, बट शार्प में नहीं है, ठीक है। अगला चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड है साइलेंट लेटर, अगेन साइलेंट लेटर किस में है? अब यहाँ पर नॉट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। काम में, क्योर में, बट में, या फिर टीम में, तो किस वर्ड में साइलेंट लेटर
छुपा हुआ है, आपको बताना है। सिंपल ईजी एकदम। अभी जस्ट पीछे ही हमने इसका एग्जांपल लिया था, समझा था, समझेंगे कौन से में नहीं है, ठीक है, पीछे था। अब किस में जो है साइलेंट लेटर छुपा हुआ है, बताएंगे आप। बहुत सिंपल है। किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में, काम में। तो हम काम बोलते हैं, ठीक है, काम बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सब साइलेंट है हमारा लेटर? एल लेटर है ना, काम, तो एल लेटर होता है। बट क्योर, टीम, किसी में भी साइलेंट नहीं है, ठीक है। क्योर में भी देखेंगे आप साउंड ई का निकल जाता है। ये देखिए अलग अलग तरह के जानवर भी आते रहते हैं आसपास। ये ठीक है, अवॉइड करते हैं थोड़ा। होने ही वाले 12 क्वेश्चन, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, क्या ही बताएं आपको। सॉलिलिक्यू इज किस में से लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन आ गया है। सॉलिलिक्यू क्या होता है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टेज, परफॉर्मेंस एंड डायलॉग्स ऑफ मेन कैरेक्टर, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर अदर कैरेक्टर्स, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ थॉट्स एंड ओनली कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। वीडियो पॉज कीजिए, मंथन कीजिए, विचार कीजिए और ब्रेन स्टॉर्म कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए, बहुत सिंपल है। सॉलिलिक्यू क्या है, देखिए वीडियो, आप बता देंगे। आपने पढ़ा होगा, कहीं से ही पढ़ा होगा, बता देंगे। सॉलिलिक्यू क्या है, बहुत सिंपल चीज़ होती है। हमारा क्या होता है, जब एक व्यक्ति स्टेज पे खड़े हो, स्टेज पे कोई ना हो, और वो अपने आइडिया, अपने थॉट्स, इवन अपनी फीलिंग भी, मेनली अपनी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और बताता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग फॉर अदर कैरेक्टर्स नहीं होगा, दूसरों के बारे में नहीं बताता है वो। डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर्स ऑफ स्टेज बिल्कुल नहीं होता। परफॉर्मेंस एंड डायलॉग्स ऑफ मेन कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होता है। परफॉर्मेंस ऑफ थॉट्स ऑफ ओनली कैरेक्टर ऑन स्टेज बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। तो परफॉर्मेंस ऑफ थॉट्स ऑफ ओनली कैरेक्टर ऑन स्टेज, तो ओनली कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर जो है स्टेज पे खड़ा होता है, तो उसका परफॉर्मेंस होता है किसका? थॉट्स का, फीलिंग का, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होता है, ठीक है। अब देखो, परफॉर्मेंस ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर अदर्स कैरेक्टर, ये नहीं होता। परफॉर्मेंस ऑफ थॉट, देखो परफॉर्मेंस जो थॉट, अब देखो बहुत से लोग थर्ड में अटके होंगे, क्यों अटके होंगे? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ थॉट्स होता है ना, वो करता तो है बट वो अदर के लिए नहीं करता है, फीलिंग फॉर अदर नहीं करता है, वो खुद की फीलिंग बताता है ना, खुद की फीलिंग, खुद के इमोशन को बताता है, तो वो सॉलिलिक्यू कहलाता है ना। ये टर्मिनोलॉजी है हमारा, किसकी है? ड्रामा की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 3 इंटरलिंक्ड क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट इज फीचर ऑफ, अब देखेंगे 3 इंटरलिंक्ड क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस क्या होती है? 4 लाइन की हमारी, है ना, स्टैंजा, और 1 लाइन, एक 1 कपलेट यानी कि 2 लाइन की होती है कपलेट। तो यहाँ पर 3 इंटरलिंक्ड क्वार्टरेंस होती है और 1 कपलेट होती है। और किसका फीचर है? ये किसका फीचर है, बताना है आपको, ठीक है। एलिजाबेथन सोनेट का है, शेक्सपियरियन सोनेट का है, या कोर्टल सोनेट का है, या फिर पेट्रार्कन सोनेट का है। बहुत सिंपल है, बता देंगे आप, बताइए। राइमिंग स्कीम देखिए, जब 3 क्वार्टरेंस की राइमिंग स्कीम आपस में इंटरलिंक्ड हो जाए, है ना, 3 क्वार्टरेंस की जब राइमिंग स्कीम आपस में इंटरलिंक्ड हो, जैसे मान लीजिए ए आ रहा है शुरुआत में, है ना, ए फिर बी आ रहा है, तो ए जो है वो सेकंड क्वार्टरेन में भी आना चाहिए या फिर बी आना चाहिए, तो वो इंटरलिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी जो है हमारी फीचर है, इनमें से किस सोनेट का फीचर है 3 इंटरलिंक्ड क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, बताएंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी। कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, स्पेंसरियन सोनेट। कौन सा? स्पेंसरियन सोनेट। और नाम भी स्पेंसरियन भाई साहब थे, उन्होंने इसको ही जो है इसका सारा कुछ किया था मामला पानी, तो इसीलिए इनके नाम पे स्पेंसरियन सोनेट पड़ गया, ठीक है, समझ लेंगे। एलिजाबेथन सोनेट जो है 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट होती है, और 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट जो होती है स्पेंसरियन सोनेट हो, ये भी होती है, ठीक है। क्वार्टरल सोनेट 1 सेस्टेव, यानी कि 1 सेस्टेव मतलब क्या होता है? 6 लाइन वाला, 1 क्वार्टरेन एंड 1 वर्स, वो एक वर्स मतलब हाफ लाइन। इसका क्वेश्चन भी आया था कि एक आपकी जो 10 एंड हाफ लाइन जो होती है, उसका 10 एंड हाफ लाइन जो है वो कौन सी जो हमारी सोनेट होती है? तो कर्टल सोनेट होती है हमारी, है ना। 6 लाइन इधर होती है सस्टेप, और 4 लाइन इधर। क्वार्टरेन कितने हो गए? 6 4 10, और 1 एक लाइन होती है, वर्स को एक लाइन कहते हैं। 2 लाइन होती है तो कपलेट हो जाती है, ठीक है। तो 1 होती है वर्स, तो इसलिए 6 4 10 और 1 होगी 11, तो हमारी 11 लाइन की, यानी कि 10 एंड हाफ बोलते हैं इसको, तो इसलिए हमारी आती है कपलेट। उसके बाद पेट्रार्कन सोनेट, ऑक्टेव और सस्टेप, 8 लाइन और 6 लाइन, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो हमारा 3 इंटरलिंक्ड किस में होता है? स्पेंसरियन में होता है इंटरलिंक्ड। देखो इसमें भी 3 होता है और एक कपलेट होता है, बट इसमें इंटरलिंक्ड नहीं होता है, इसमें इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। सिंपल है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लिसिडस इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ, लिसिडस एक फेमस एग्जाम्पल है किस चीज़ का, बताएंगे? सोनेट का, एलिजी का,
ड्रामा का या शॉर्ट स्टोरी का? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुक देखिए, समझ जाएंगे आप। जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। लिसिडस किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 एलिजी का। तो हमारा जो है लिसिडस एक एलिजी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको मज़ा आया हो, आपको समझ में आया हो। कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, लेवल क्या था क्वेश्चन का बताएंगे। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चालू करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको कहीं मिल नहीं रहा तो हम आपको देंगे, आप बस अपनी प्रैक्टिस तेज़ी से जारी रखिए, कहीं भी रोकिए मत। और जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट कीजिए, पूछिए। और जो भी हमने चीज़ें समझाई है उसको आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है मैं प्लेलिस्ट का या फिर पूरी वीडियो का आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।